जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जैन धर्म की खबरों को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विश्वास कीजिए, कर्नाटक में ही जैन मंदिरों से जुड़ी 3 लाख करोड़ मूल्य की भूमि और संपत्ति पर अतिक्रमण कब्जे होना चाहिए सर्वेक्षण और संरक्षण। दोस्तों, आपको विश्वास तो नहीं होगा पर यह सच है। जैन मंदिरों की संपत्तियों पर पूरे देश में लाखों करोड़ों मूल्य के अतिक्रमण और कब्जे कर दिए गए या खो दिए गए। यहाँ तक कि कई जगह तो उनको गायब कर दिया गया। यह हम ही नहीं कह रहे, आज देश का मीडिया भी यही बोल रहा है और मांग कर रहा है कि जांच होनी चाहिए और वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। खुलासा करेंगे कर्नाटक क्षेत्र का। कर्नाटक में जैनियों के 50,000 से अधिक पूजा स्थलों को आज सुरक्षा और उचित सर्वेक्षण की आवश्यकता है। समुदाय के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि कम से कम 2-3 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 90% से अधिक बसादियों और मंदिरों से जुड़ी मूल्यवान भूमि और संपत्तियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है या खो दिया गया है। कुछ जगहों पर पूरे मंदिर गायब हो गए हैं। जैसा कि समुदाय इस वास्तविकता के प्रति जागता है, वह चाहता है कि मौजूद धार्मिक संपत्तियों का सर्वेक्षण और संरक्षण यदि आवश्यकता हो तो कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाए। प्रसिद्ध धर्मस्थ मंजुनाथ मंदिर के प्रमुख वीरेंद्र हेगड़े के भाई सुरेंद्र हेगड़े ने कहा कि उन्होंने कई जैन मंदिरों और मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम किया है। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने इस मुद्दे को उठाया है और सरकार को लिखा है कि इन 50,000 धार्मिक केंद्रों का सर्वेक्षण और संरक्षण करने की आवश्यकता है। कई के पास उचित दस्तावेज नहीं है क्योंकि सदियों पुराने अनुदान रिकॉर्ड या तो खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं। हम चाहेंगे कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि इन संपत्तियों को और अतिक्रमण से बचाया जाए। आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने कहा कि इन सभी संपत्तियों को एक बोर्ड के तहत लाने का कानून यह सुनिश्चित करने में मददगार होगा कि वे एक विधायी अधिनियम के माध्यम से संरक्षित हैं। राज्य में विशेष रूप से उत्तर में एक मजबूत जैन संस्कृति है। अकेले बेलगावी में हमारे पास लगभग 22 करोड़ बस्ती और जैन मंदिर हैं और राज्य भर में 50,000 से अधिक पूजा स्थल हैं। धार्मिक केंद्र या तीर्थ स्थल के रख रखाव में मदद करने के लिए बसादियों और मंदिरों के आसपास की भूमि अनुदान के रूप में दी गई थी। 99.9% मामलों में भूमि गुम हो गई या अतिक्रमण कर लिया गया। संपत्ति के नुकसान का अनुमान कुछ लाख करोड़ लगाया जा सकता है। कर्नाटक जैन एसोसिएशन के अध्यक्ष BS प्रश्नैया ने कहा। सुरेंद्र हेगड़े ने बताया, धर्मोधन ट्रस्ट के माध्यम से हमने राज्य भर में 32 बस्ती या जैन मंदिरों को लिया है जिन्हें हमने उनके मूल स्वरूप में बहाल कर दिया है और नियमित प्रार्थना और सुरक्षा के लिए समुदाय को स्थानांतरित कर दिया है। हम राशि का एक हिस्सा बहाली के लिए खर्च करते हैं जो बहुत महंगा है और राज्य सरकार इसका एक हिस्सा देती है। एक NGO के साथ काम करने वाले एक जैन कार्यकर्ता संजय धारीवाल ने कहा, शिक्षाविदों के अनुसार जैन तीर्थों का ऐसा विनियोग ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक में हुआ है क्योंकि जिन क्षेत्रों में जैन प्रभावशाली थे वे शैव प्रभाव के तहत आए थे। सैकड़ों शिलालेख जैन बसादियों को शैव मठों और मंदिरों द्वारा ले जाने का उल्लेख करते हैं। पूर्व आधुनिक कन्नड़ साहित्य में जैनियों और शैवों और वैष्णवों के बीच धार्मिक संघर्ष का पता लगाया गया है। कर्नाटक में जैन धर्म अपनाने वाले कई शक्तिशाली राजवंशों और साम्राज्यों के साथ एक महान जैन विरासत रही है। इसने राष्ट्रकूट, गंगा, चालुक्य, कदम और होयसला के संरक्षण का आनंद लिया। दोस्तों, ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।